हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग क्या कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1 को पूरे तरीके से ख़त्म कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स भी देख डाले हैं और 4.2 का हम लोग एक एग्जाम्पल देख ही चुके हैं। उसी से रिलेटेड ये है एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ इसे सॉल्व करवाने से पहले कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमें दो डायगोनल्स दिए रहेंगे, क्या रहेंगे, दो डायगोनल्स दिए रहेंगे और तीन साइड दी रहेगी। जबकि हम लोगों ने 4.1 में देखा था कि हमको एक डायगोनल दिया जा रहा था और चार साइड दी जा रही थी। तो चाहे कुछ भी दिया हो हमें, अगर डायगोनल का कोई भी कॉन्सेप्ट हमको दिया है ना, कोई भी हमें केस दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने प्यारे नन्हे मुन्ने डायगोनल बाबू से। ठीक है, तो बिना कोई वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। और याद रखना, जब भी कंस्ट्रक्शन करोगे तो सबसे पहले रफ डायग्राम ज़रूर बनाना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो ये हम लोग इसको इधर रखते हैं साइड में और हम लोग फिर करते हैं अच्छे से इसे सॉल्व, इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत अच्छे से दिखे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अच्छे से कॉपी के नीचे रख लेते हैं। हमें क्वाड्रिलेटरल क्या बनाना है, LIFT, लेफ़्ट बनाना है। ठीक, तो अपने हम लोग क्या करते हैं, एक नन्हे से मुन्ने से प्यारे से मस्त अपने वाइट पेपर बाबू को ले आते हैं और इनको मोड़ देते हैं और अच्छे से इसको इस तरीके से रख देते हैं, हाँ कि ना। और हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अपने को क्या चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें चाहिए जो कि हम लोग के पास पहले से अवेलेबल रखी हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है प्यारे बच्चों, मैंने जैसा कि बताया आपको क्या दिया है, LIFT। ठीक है, LIFT दिया है क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक रफ़ डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई रफ़ डायग्राम ऐसे करके बना लेते हैं कि कोई L बाबू दिए, LIF और T भाई साहब हमको दिए हुए हैं, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब हम देखेंगे, प्लॉट करना शुरू करेंगे शुरू करेंगे कि देखते हैं LI कितना है। LI आप देख सकते हैं कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम इनके मार लेंगे 4 सेंटीमीटर। IF को मान लेंगे क्या, 3 सेंटीमीटर, मानना क्या है, दिया गया है। और L है यहाँ पे, TL दिया है, तो T भाई साहब ये हैं और L भाई साहब ये हैं। तो T और L भाई साहब कितने दिए हैं, 2.5 सेंटीमीटर दिया है। तो मतलब एक साइड ये और एक साइड, मतलब 3 साइड भाई साहब होगी। अब हमें तो डायगोनल ही दिया रहेगा। देखो L हमें दिया है, L और F। LF भाई साहब कितने, ध्यान से देखो, LF भाई साहब 4.5 सेंटीमीटर हैं और IT भाई साहब क्या है, I और T। IT जो होता है नाम आपने सुना होगा, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे वो वाला IT नहीं, बस ये नाम है। तो ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग, एक मिनट, ये आपको ब्लर तो नहीं दिख रहा ना, कुछ ध्यान से बताना, कोई ब्लर तो नहीं दिख रहा ना। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो हमने बताया था जब भी कोई डायगोनल वाली चीज़ें होगी तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, पहले रफ डायग्राम बनाएंगे और फिर बाद में कोई भी डायगोनल ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस डायगोनल पे सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ट्रायंगल भाई साहब बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ दिया है तो हमने कोई भी ले लेना है डायगोनल। तो मैं इधर से क्या करता हूँ, ये वाले जो बाबू दिए थे, हमें क्या दिए थे, LF दिए थे। कहाँ गया F का, LF देखो कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा LF 4.5 है। तो हम मान लेंगे, चलो यहाँ पे 4.5 के बाबू हमको दिए हैं, तो हम लोग यहाँ करेंगे 4.5 क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके अच्छे से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे रखा मैंने और यहाँ पे 4.5 क्या करा, एक लाइन खींची मैंने, 4.5 की क्या कर दी, एक लाइन खींच दी 4.5 की। तो ये जो 4.5 हमारा बन के तैयार हुआ है, ये कोई और नहीं, ये है हमारे LF भाई साहब, ये LF भाई साहब। तो ये मान लिया मैंने पॉइंट L और ये मान लिया पॉइंट F। तो ये हो गया हमारा LF। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सरल है। तो ये भाई साहब हमारे LF हो गए और LF भाई साहब हुए हमारे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे भाई साहब, अब क्या करें, सोचो, ध्यान से सोचो। कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था ना, जो भी डायगोनल लेना है उस पर क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है।
तो क्या है, एक ये साइड है एक ये साइड। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एग्जाम्पल प्यारे बच्चों पहले सॉल्व कर लो, एग्जाम्पल नंबर 2 को, जो कि जस्ट इसी एक्सरसाइज के पहले मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी समझाया है कि कैसे सॉल्व करते हैं इन सब चीज़ों को। तो चलिए इसको अब क्या करेंगे, ट्रेंगल बनाना शुरू करें। डायगोनल बना लिया, ट्रेंगल बनाते हैं। ट्रेंगल देखो कौन सा बन रहा है, ट्रेंगल के लिए हमारे पास दोनों साइड किधर है, ये और ये, तो ये और ये करेंगे क्योंकि ये वाली के लिए एक ही है और ये वाले भाई साहब गायब है। तो ये वाले भाई साहब दिए होते हमें तो हम लोग ये वाला ट्रेंगल भी सॉल्व कर सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाले भाई साहब को करेंगे सॉल्व, क्योंकि ये है हमारा डायगोनल और ये दोनों साइड हमें दी गई है। चलो तो क्या करेंगे, अपने प्यारे से नन्हे से मुन्ने कंपास भाई साहब को उठाएंगे और अपनी नन्ही मुन्नी स्केल को उठाएंगे। तो इसमें हमें पहले F से अगर स्टार्ट करना है, FI, तो हमें 3 सेंटीमीटर लेना होगा। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा और नापा, तो ये भाई साहब 3 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। ठीक, तो इधर इधर रखेंगे, इधर और इधर मारेंगे एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा आर्क। अब हमें कितना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर में ये रखी है मैंने इसकी नोक और इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, तो ये 4 सेंटीमीटर में मिल गया। इधर रखा और यूँ एक आर्क मार दिया। अब आप सोचेंगे देखो भाई साहब इतनी तेज़ कर रहे हैं, हमसे तो होता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं प्यारे बच्चों, मुझसे भी नहीं होता था। ठीक, बट प्रैक्टिस अच्छे से आपको कलाकार बना देगी। ठीक है, समझ में आएगी नहीं। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसे ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद ना प्यारे बच्चों देख सकते हो ये पॉइंट यहाँ हमारा क्या होगा, कोई और नहीं, ये हो जाएगा आई पॉइंट हो जाएगा। ये भाई साहब 4 सेंटीमीटर थे और ये वाले भाई साहब हमारे कितने थे, कौन बताएगा। आपको कुछ ब्लर तो नहीं दिख रहा ना, हाँ कि ना, ब्लर तो नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है कि नहीं और अच्छे से, हाँ कि ना। चलो ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये भाई साहब IF हमारे 3 सेंटीमीटर होके तैयार हो गया। समझ में आ गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब भाई साहब जो हमें यहाँ दिए हैं, क्या दिए हैं ये देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं। ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर थे और ये भाई साहब ये वाले जो डायगोनल था, डायगोनल क्या है, IT जो है, IT भाई साहब 4 सेंटीमीटर। तो भाई साहब को क्या कहा, हमें ये वाला पॉइंट चाहने के लिए अगर हमें ये 2.5 दिया है और अगर ये दिया होता, ये क्या है F और T दिया है, FT कहीं पे है, FT कहीं है, यहाँ पे कहीं FT नहीं है प्यारे बच्चों। तो अगर हमें FT दिया होता किसी तरीके से तो हम लोग क्या करते, इसे सॉल्व कर देते, इस चीज़ को हमें सॉल्व कर देते। बट नहीं दिया है तो हम लोग को क्या करना, अपना दिमाग लगाना है, डायगोनल को यूज़ करेंगे और जो साइड दिया है हमें उसको यूज़ करेंगे। तो डायगोनल हमें I और T कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो IT को क्या करेंगे, अपने नन्हे से मुन्ने से इससे हम लोग क्या करेंगे, इसे मेज़र करेंगे और मेज़र करने के बाद आर्क लगाएंगे। तो IT हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर पहले से ही मेज़र को मेरे पास रखा हुआ है। तो 4 सेंटीमीटर ऐसे लिया मैंने और ये एक आर्क मैंने इतना बना दिया इधर से, क्योंकि 4 सेंटीमीटर हमको क्या चाहिए, नहीं गलत बना दिया हम लोगों ने। क्या किया, गलत। 4 सेंटीमीटर मुझे I से बनाना था, मैंने F से बना दिया, क्योंकि F और T तो हमें दिया ही नहीं है। तो यही चीज़, छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो हम लोग क्या करें, I से मेज़र करेंगे, क्योंकि I क्या है, डायगोनल है, I और T। तो ये भाई साहब हमारे कितने, IT कितने 4 सेंटीमीटर। तो I पे रखोगे ये और मारोगे एक है आर्क अच्छा सा, वो है जो मैंने ऐसे मार दिया। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आप देखो L और T आपको दिया, LT कितना है 2.5। तो LT भाई साहब को थोड़ा सा कम करो, 2 और 0.5 ये लिया, इसको कम किया तो 2.5 देख लो मिल गया। अब 2.5 को क्या करो, यहाँ पे रखो इनको यहाँ पे और ये एक आर्क मार दो। तो ये जो भाई साहब हमारे मिले ये कोई और नहीं है, ये हमारे T भाई साहब हैं। तो ये क्या हो गया, T। ठीक है, हाँ कि ना। अब इन सबको ज्वाइन करो, F ये था, ये FT हो गया, ये T था, ये भाई साहब जाके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये भाई साहब हमारे कितने हो जाएंगे, कौन बताएगा, ये हो जाएगा हमारा यूँ LT हो जाएगा, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो हमारा ये है, ये हमने अच्छे से मेज़र किया था, ये क्या था 4.5 सेंटीमीटर ये था। ये वाले भाई साहब हमारे 2.5 हो गए, इसको मेज़र करने की जरूरत नहीं है। बट हमें हाँ क्या मिल गया, हमें क्वाड्रिलेटरल मिल गया। क्या मिला, क्वाड्रिलेटरल मिल गया, हाँ कि ना। क्या मिल गया, हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। L I F और T मिल गए हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन साइड्स एंड डायगोनल। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों। क्या है, इसे मोड़ें, चलो मोड़ के दिखाते हैं अच्छे से आपको। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल GOLD दिया है, OL दिया है, GL दिया है,
जी डी दिया है और हमारे पास एल डी दिया है और ओ बी दिया है, तो इसको भी सॉल्व कर लें, इसको भी यहीं पे ना यहीं पे बगल में सॉल्व कर लें क्या। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रफ़ डायग्राम बना लेंगे। तो चलो ये और ये मैंने रफ़ डायग्राम हमेशा तरीके से बना लिया। इसे मान लिया जी, देखो इसे मान लिया मैंने जी, इसे मान लिया ओ और जी इसे मान लिया एल और इसे मान लिया डी, जी ओ एल डी, हाँ कि ना। चलो अब जो जो कंडीशन दी है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओ एल हमें दिया है, ओ एल दिया है 7.5 सेंटीमीटर, जी और एल मतलब ये भाई साहब जो हमें दिए हैं हमें 6 सेंटीमीटर, फिर जी और डी जो दिए हैं मतलब ये वाला दिए हैं हमें जी डी, ये भी 6 सेंटीमीटर दिए हैं। एल डी जो दिए हैं, ये एल डी जो दिए हैं, एल डी या डी एल कह रहे हो, ये 5 सेंटीमीटर दिए हैं, 5 सेंटीमीटर दिए हैं। साथ ही साथ हमें ओ डी जो दिए हैं मतलब 2 डायगनल तो भाई साहब दिए हैं, ये कितने 10 सेंटीमीटर दिया है, ये वाले भाई साहब हमें 10 सेंटीमीटर है। तो इन सबको कैसे सॉल्व करना है, तो हमने हमेशा बताया क्या डायगनल लो, डायगनल आप कोई भी ले सकते हो बट उस डायगनल पे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये पहला हो गया, अब ये दूसरा हम सॉल्व करने वाले हैं, उस पर क्या करना है आपको ट्रायंगल बनाना है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला हमें क्या जी एल जो ये दिया रहेगा ये हमें दिया है, और यहाँ पे दे सकते हैं आप क्या दिया है जी एल 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग जी एल क्या करेंगे, सबसे पहले जी और एल लेंगे, तो हम मान लेते हैं यहीं पे हम बनाते हैं, तो जी एल ले लेंगे क्या, जी एल कितना है, जी एल है हमारा, जी एल है हमारा कितना है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर लेते रहते हैं। जी एल भाई साहब है हमारे, ध्यान से देखते हैं, जी एल है हमारे 6 सेंटीमीटर। तो जी एल भाई साहब को यहाँ से हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिए और यहाँ पे बनाया, तो ये भाई साहब हमारे 6 सेंटीमीटर बन के तैयार रेडी हो गए। ठीक है, समझ में आएगा नहीं। तो ये है हमारा जी और ये है हमारा एल, तो जी एल हमें मिलके तैयार हो गया 6 सेंटीमीटर का। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, तो हमने कहा था डायग्राम मतलब डायगोनल बनाने के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ट्रायंगल बनाना है। तो क्या ऊपर ट्रायंगल बन सकता है, तो ये वाली साइड है ही नहीं और ये वाली दी है तो नहीं बनेगा। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दी है तो हम लोग इन्हीं दोनों पे करेंगे, इधर का 5 इधर का 6। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अच्छे से मेज़र करेंगे, 5 6 की बात है। तो सबसे पहले 6 बड़ा वाला मेज़र कर लेते हैं, तो यहाँ पे रखा 6 पे, और ये भाई साहब को बढ़ाया मैंने, तो देख सकते हैं आप ये 6 बन के रेडी हो गए हैं, 6 बन के रेडी हो गए हैं। तो जी से हमें 6 बनाना है ये वाला, तो जी डी हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमने पॉइंट किया और इधर मारा एक आर्क, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इधर तरीके से 5 लगाना है मुझे, तो इधर लगाया मैंने 5 और इधर लगाया ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ लगभग 5 पे आ गया है। तो अब यहाँ पे रखेंगे ये और यहाँ से मारेंगे एक आर्क, तो ये हो गया 5। ठीक, अब इस तरीके से क्या करोगे, अब इसको ज्वाइन करोगे तो ये हो जाएगा पॉइंट डी और यहाँ ये हो गया एल, इसको ज्वाइन कर दो और इसके साथ साथ इसको भी ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर देते ही हैं। तो ये भाई साहब हमने इनको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे डी। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का और ये हो गया 5 सेंटीमीटर का, तैयार हो गया, हाँ कि ना। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाला पोर्शन तैयार करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली साइड नहीं है बट ये दिया है और डायगोनल दिया है, तो इन्हीं दोनों से हम लोग आर्क बनाना शुरू करेंगे। तो ये वाला जो हमें दिया है ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ डी से ये स्टार्ट होता है। तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र करना है, जो कि हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर यहाँ पे देख सकते हैं मेज़र कर लिया। तो यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे रखा इसे और गड़ाया और यहाँ पे मैंने बना दिया एक आर्क। ठीक, यहाँ पे क्या एक आर्क बनाने की कोशिश की और ये बन के तैयार। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पे हमें दिया है क्या, एक आर्क दिया था और एल से लेके ओ तक की हमें क्या दिया था 7.5 दिया था, एल से लेके ओ तक हमें 7.5 दिया है। तो 7.5 कुछ ऐसे होता है, तो यूँ थोड़ा सा बढ़ाया तो ये हो गया 7.5। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कहीं कुछ बनने के तैयार होगा। ठीक, और ये भाई साहब हमारे कुछ यहाँ क्या बना रहे थे, कुछ गलत तो नहीं ले लिया ना हमने, क्या कुछ गलत तो नहीं ले लिया ना हमने। हमारा ओ हमारा कितना था, ओ एल था हमारा 7.5 सेंटीमीटर, तो हमने 7 लिया था ना ओ एल भाई साहब हमने क्या लिया है ओ एल 7.5, तो ये 7.5 सेंटीमीटर, चलो ठीक है।
और क्या था 10 सेंटीमीटर OD। 10 तो हमने किसी को लिया ही नहीं। ओ भाई साहब, ये हमारे 10 थे। ये जो यहाँ पे हमने लिया था प्यारे बच्चों, ये 7 नहीं थे, 7.5 नहीं थे, ये हमारे 10 थे। क्या थे? 10 थे। तो 10 को कैसे लोगे? ये तो सही है हमारा, ये वाला 7.5, ये तो क्या है, सही है, हमारा 10 था। तो क्या करेंगे, 10 थे भाई साहब, 7 नहीं थे, 10 थे। तो 10 तो भाई साहब यहाँ हैं, और इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ये यहाँ से जो है D दिखा देता हूँ, आपको याद नहीं होगा, ये देखो OD जो है हमारा वो 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रखे ये आर्क और ये मारे, तो देख रहे हो ना कहाँ पे जाके मिल रहा है, यहाँ पे जाके मिल रहा है। तो ये रफली मैंने बनाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत आप समझ ही जाओगे, ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होगे कैसे किसको क्या बनाना है। तो इसको मैंने ऐसे ये किया, और इन सबको अब ऐड करना शुरू कर दोगे इन पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रफली थोड़ा आपको बताया है इसको कैसे बनाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, गोल्ड। क्या रखेंगे, GOLD, ठीक है। इन सब पॉइंट को ऐड कर दिया और हमारा बन गए तैयार। तो ये तो हमारे 7.5 सेंटीमीटर थे, और ये वाला जो हमने खींचा ये भाई साहब 10 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, बेंड और रोम्बस का। और ये क्वेश्चन आप तभी प्यारे बच्चों सॉल्व कर सकते हो जब आपको पता हो क्या, जब आपको पता हो कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगर इसको अच्छे से जानना है फुल डिटेल में कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैंने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, हो सकती है हो, और मैं डालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं है तो कमेंट करके बता देना, तो मैं डलवा दूँगा या डाल ही दूँगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ऐसा करना कि आप रिवाइज़ करना, ठीक है, और क्या ही कहूँ मैं आपसे, ठीक है। इसमें ये देखना कि आपको क्या रिवाइज़ करना है, रोम्बस की प्रॉपर्टी, ठीक। चलो अब देखते हैं बेंड को कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो बेंड में BEND, तो हमने क्या कहा है, हमेशा रफ़ डायग्राम बनाने की कोशिश करो। तो मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो आपके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बेंड के लिए मैंने एक रफ़ डायग्राम बना लेता हूँ, कुछ यूँ 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 और यूँ। मैं मान लेता हूँ ये B है, ये E है, ये N है, ये D है, तो बेंड है, ठीक। तो बेंड में B और हमें N दिया है, तो ये डायगोनल दिया है हमें 5.6, और D ये देखो हमारे पास सीधा सीधा डायगोनल ही दिया है, और E से कह रहा है ये रोम्बस है, तो इसे फाइंड करो। तो अगर आपको इन सब में से सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं पता होगी कि जो डायगोनल होते हैं किसके, रोम्बस भाई साहब के जो डायगोनल होते हैं, हाँ कि ना, वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। तो अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पता तो इससे क्या करो, कर नहीं पाओगे। तो कैसे करेंगे इसे देखें, कैसे हम बताते हैं। हमेशा मैंने कहा है कि डायगोनल से स्टार्ट करोगे, कोई भी कर लो, और ट्रायंगल बनाना शुरू करो। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। रीज़न क्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे पास साइड्स नहीं दी गई हैं, ठीक। तो कैसे बनेगा जब ट्रायंगल ही नहीं दिया है। तो इसके लिए ट्रिक है, कैसे करोगे, आप कोई भी डायगोनल ले लो। तो मैंने ले लिया डायगोनल, क्या ले लिया आपने, ये क्या है, मैंने ले लिया 6.5, डायगोनल क्या है 6.5 का क्या हुआ, डायगोनल ले लिया D और E। तो D मैंने मान लिया कुछ इस तरीके से D होगा। तो D आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, और आप चाहो ऐसे ही बना सकते हो D, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, D ऐसे लिया, थोड़ा अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आए। D क्या है 6.5, तो ये हो गया हमारा D और E। D भाई साहब हमारे 6.5 हो गए। क्या है ये, D है और ये है E है, समझ में आ रहा है कि नहीं, D है और E है। ये क्या है 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो ये होगा BD जो इस पे गिरेगा, BD जो इस पे गिरेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। रीज़न क्या था प्यारे बच्चों, मैंने बताया था प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल जो होते हैं किसके, रोम्बस के, वो एक दूसरे को काटते हैं। तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करना है। क्या करें, ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन दोनों को बाइसेक्ट करे। तो क्या करोगे आप, ऐसे यहाँ पे क्या करो, ऐसे रखो, और क्या करना है आपको, इसके जो ये जो इसका आधा है, आधे से ज़्यादा इसमें कंपास में रखना है, आधे से ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँगा, आधे से ज़्यादा देखो है, यहाँ पे एक आर्क मारूँगा, यहाँ पे एक आर्क मारूँगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट लेके
यहाँ एक आर्क और यहाँ पे एक आर्क जैसे मारोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है क्या है, डी ई है, ठीक है, ये बी हो, ये एन हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी कैसे होगा आइए बताएंगे। पहले क्या करो, इन दोनों को मेल कर दो। कैसे होगा? कैसे होगा? हमें तो बताया ही नहीं ना ये कितना बड़ा जाएगा, बताया है कितना है। ये इन दोनों के मिला के यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ क्या होने वाला है, ये मैं मान लेता हूँ बी डैश है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, बी ई एन 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 डैश, क्योंकि ना ही हमें एन की फ़िक्स वैल्यू पता है और ना ही बी की वैल्यू फ़िक्स पता है, ठीक है। तो बी डैश और एन डैश मैंने मान लिया, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब बी एग्जैक्ट कहाँ होगा, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, बी से लेके जो बी होगा नीचे होगा या ऊपर होगा, जो बी होगा और एन होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बी एन के बीच की डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, 5.6। इसके हाफ की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, ये होगी कितनी, 2.8 होगी, हाँ कि ना, 2.8 होगी। तो 2.8 ऊपर और 2.8 नीचे पे आर्क लगा दो इस लाइन पे। तो यहाँ पे 2.8 है प्यारे बच्चों ये, और यहाँ पे आर्क लगाया मैंने यूँ। तो 2.8 पे क्या करो, यहाँ मिड पे रखा और यहाँ पे मैंने मारा एक आर्क ये और एक आर्क ये मार दिया। ये हो गई आपके सारे दोनों पॉइंट निर्मित, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ई, ये फिर एन, एन क्या होगा ये, और ये हो जाएगा डी। अब आप क्या कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते और हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये हो गए हमारे प्यारे बच्चों, और रोम्बस भाई साहब मिल के तैयार हो गए, ठीक। ये जो थे कि ये क्या है, ये 2.8 है। अब इसके नाम देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये कितना है, ये कितना है, क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना मैंने अच्छे से यहाँ पे बना के दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको रफ़ डायग्राम बनाना है, हाँ कि ना, रफ़ डायग्राम बनाना है। दूसरा क्या, अगर डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल दिख रहा है तो डायगोनल से स्टार्ट करो और ट्रेंगल बनाना शुरू करो जिस पे ज़्यादा साइड्स दी हों या एंगल्स दी हों। तो अब मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा आपको। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ, तो और मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा आपके लिए और बताने की और ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। तो प्यारे बच्चों अगर कुछ समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, इसको रिवाइज़ करना है और अपना ख्याल रखना है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या करो, इसको रिवाइज़ करना मत भूलना और अपना ख्याल रखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।